सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको यहाँ से लग रहा होगा शायद ना कोई बड़ा वो धुंध वाला मौसम है। असल में जब मैं शीशे के अंदर से इनकी वीडियो बनाती हूँ तो ऐसे फॉगी सा लग रहा होता है, क्योंकि जैसे ही अगर मैं शीशा खोल कर बाहर जाती हूँ तो ये चिड़ियाँ जी उड़ जाती हैं ये क्या कहेंगे इसको, उड़ अड़ जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे सुबह का आगाज़ क्या है, वही रूटीन के काम, नाश्ता। उसके बाद माली आ गया और माली जो था वो सफाई सुथराई कर रहा था। और बस मैंने उनसे कहा था कि आपने एटलीस्ट जो बाहर वाला लॉन है ना वहाँ, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, वहाँ से कुछ वैसे भी पत्ते तो गिरते हैं, आजकल का मौसम ऐसा, लेकिन वहाँ से भी कोई मज़दूर वगैरह ने कुछ खा लिया या बच्चों ने कुछ खा लिया, तो वो काफ़ी जो बाहर का लॉन है वो गंदा हुआ था। अंदर के लॉन पे मैं खुद भी कुछ ना कुछ चीज़ें चुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, मुझे बुरा लगता है ऐसे घर बिखरा हुआ टिशू हों या रैपर शैपर पड़े हों। तो आज जी बड़े कह लें कि सरप्राइज़, अम्मी के लिए सरप्राइज़ था, मेरे लिए नहीं था। वो सरप्राइज़ क्या था वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज के दोपहर में क्या बन रहा है, आज के खाने में बन रही है बिरयानी, और बिरयानी के साथ साथ एक दो चीज़ें और भी होंगी, लेकिन बहरहाल ये है कि मेन जो फोकस है वो बिरयानी का है। और मैं आज बिरयानी बना रही थी। वो जो होता है ना ये तड़के वाली बिरयानी होती है, इसकी मैं रेसिपी अपने चैनल पे बहुत शुरू में दे चुकी हूँ, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह फिर किसी टाइम मैं ज़रूर दूँगी। इसमें बस ये होता है कि आम बिरयानी का मसाला जैसे बनता है वो बना के, साथ जो तड़के वाले चावल होते हैं ना वो जैसे बना के, तो फिर मैं जैसे आम आपको सबको पता होगा तड़के वाले चावल कैसे बनते हैं, वो बना के तो फिर मैं एक लेयर लगा देती हूँ बिरयानी की, स्पाइसेस की। तो खैर ये बहुत मज़ेदार बनती है। और मुझे इसमें ये होता है, इसका ये फ़ायदा होता है, जैसे उबले चावलों में तो थोड़ा सा फीकापन होता है ना, इसमें ये होता है कि ये पूरे चावलों में ही बड़ा जायका होता है। ये मैं शादी से पहले बनाती थी वाली बिरयानी, और मुझे ये बिरयानी बड़ी पसंद है अपने हाथ की। और वैसे अब तक तो मैंने किसी की इस तरकीब से अभी तक मैंने बिरयानी नहीं खाई, लेकिन चले बाहर इंशाल्लाह ताला कभी टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज जी सरप्राइज़ क्या था, आज आ रही थी बड़ी बाजी, क्योंकि बड़ी बाजी थी वो इस्लामाबाद से जल्दी चली गई थी, और बाजी का ये था कि चलो मैं अम्मी से के साथ एक दो दिन और गुजार लूँ। तो हमने अम्मी को सरप्राइज़ दिया, और क्योंकि अगर अम्मी को हम ये बताते कि बाजी आ रही हैं तो फिर बाजी का सरप्राइज़ भी टूट जाता, और अम्मी भी इतनी खुश ना होती, रिएक्शन उनका इतना अच्छा ना होता जितना कि उनको कह लें कि देख के हुआ। तो क्या सरप्राइज़ है वो ज़रा आप देखिएगा। और थोड़ा-सा जो सरप्राइज़ है ना वो थोड़ा हमारा कुमैल ने ख़राब कर, जिसका हमें बड़ा दुःख है कि उसने जी हमारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। और ये बिरयानी अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत अब ईद के दिनों में बिरयानी आपको पता बननी है, पुलाव है, बिरयानी है, ये रंग-बिरंगे जो दावती खाने होते हैं वो बनेंगे। तो लिहाज़ा आप कोशिश करें जहाँ आपने उबले चावल बनाने हैं वो आप इस तरह के तड़के वाले चावल आप बनाएं। अच्छा आइडिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कौन आया है? मुंह नीचे ही है किस? क्या हाल है? मैंने आपका भांडा फोड़ दिया बाजी, आय कहता हाय बुशा खाला। बस हद हो गई है भाई मैं तो बड़ी खामोश थी। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है मैं कभी अम्मा को अस्सलाम बुलाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपने तो क्या हाल है? आप ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 यहाँ जी शाम की चाय पे हमने शरीक किया सना को, और सना को पता चला कि बाजी आई हैं, तो वो बस कुछ खा, बल्कि खुद ही खाने पीने का सामान भी साथ ले, और बाजी को उसने कहा मैं इनविटेशन भी दे दें कि बाजी चाय या खाना को मेरे साथ ज़रूर खाएं। लेकिन फिर हमने ज़रा पोलाइटली सना को रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी अम्मी दावत खा भी चुकी थी। और दूसरी बात यह है कि बाजी ने कहा कि सना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा स्टे जो है वो काफ़ी यहाँ कम है, बस मैं समझे आना जाना अम्मी से मिलने के लिए आई हूँ, मेरा आना जाना ही है। तो खैर सना ने फिर कहा कि इंशाल्लाह बाजी नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आए मेरी तरफ। और आज ही हमने सना के दिए हुए जो प्लेटर था उसमें सर्व किया। मैंने कहा चलो आज फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया इत्तेफाक से, बट दफ़ा दिल होता है लेकिन पता नहीं स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो इस प्लेटर आप देख चुके हैं, बड़ा प्यारा है, और ये जब मेरा नया घर बना था तब सना ये मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये जी मन बर्फ़ी है, ये हमारे करीबी समझ लें शहर से मिलती हैं और बहुत मज़ेदार होती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना वो मीठा बहुत कम होता है, फ्रेश होती है, और मिठास भी इसमें बहुत कम होती है, लिहाजा इसको शौक़ से ही खाते हैं सब लोग।
और मेरे ख्याल इतनी शायद कुमैल खा जाए तो ये जी बड़े अच्छे इसके बॉक्सेस हैं। आप इसमें चटनियाँ रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, लेकिन चटनी वाला मैं इसलिए इसको प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि इस पर ट्रक आर्ट हुआ हुआ है और मुझे ये है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए धोते हुए। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, कोई भी ड्राई आइटम्स आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको मैंने कहा चलो खोल के दिखाऊँ। ये सना ने बड़े ही प्यार से इस्लामाबाद से मेरे लिए लाई थी और ये मुझे भी बड़ा समझें कि अज़ीज़ है ये वाला प्लेटर। तो जी अभी बैठे सब थे तो साथ ही राशिद के दोस्त आ गए, एम ख़ान, आहद भाई, उन्होंने जैसे कह लें कि सर्दियों की सौगात, हम तक थोड़ी लेट ही पहुंची लेकिन बहरहाल सर्दियों की सौगात थी ये गुड़, जिसमें पिस्ते, बादाम और काजू भी थे और भी थे ड्राई फ्रूट्स। ये सब बहुत मज़ेदार ड्राई फ्रूट वाला गुड़ था और वो देने आए और ये मैंने फिर सिमसे सना को भी दिए क्योंकि उसने जब टेस्ट नहीं कहा मैं इतना मज़ेदार गुड़ मैंने वैसे कभी नहीं खाया, बहुत मज़ेदार फ्रेश था बगैर वो जो सोडे के। तो वो जी हमने फिर क्या कहते हैं, मैंने कुछ बाजी को दे दिया, कुछ सना को दे दिया क्योंकि इतने हम तो खा नहीं सकते थे और मेरे बच्चे हैं वो इतने गुड़ शौकीन से नहीं खाते, मैं खाती हूँ लेकिन ज़्यादा गुड़ खा के भी आप मोटे ही होंगे, लिहाजा फिर कुछ मैंने अम्मी को दे दिया कि अम्मी आप इस्लामाबाद जाएंगे तो बहन वगैरह जिस इसको देना चाहे दे दें। मेरे ख्याल में 2 या 3 तो बस मैंने अपने गोल गोल इसकी, मेरी नानू उसको कहते थे पेसियाँ गुड़ की, तो वो मैंने अपने पास रखी। तो उसके बाद जी हमने जाना था शादी पे, सना को मैंने किया पिक और बस हम लोग शादी हाल पे पहुंच गए। यहाँ सना ने अपना रोला डाल दिया, मैं से कहती वीडियो बनाओ तो अब देखना आए बाशाएं कैसे कर रही, जरा आप भी देखें क्या वो मेरे साथ कर रही थी। सूट दिखाओ पहले फटाफट अंदर जी, गड्डी होने तो साढ़े बाजी ना जावे। मेरी बारी तो गड्डी वज जाती है, कभी बंदे वज जाते हैं, कभी बम फाड़। तुम्हारे हाथ में क्या है? चला दो। यहाँ जी हमारी चिटचाट रास्ते में तो चल रही थी, यहाँ भी हमारी स्टार्ट हो गई और सना के माशाल्लाह हवास चेक करें कि कहने लगी सना मेरे सामने मेरा मोबाइल किधर है, तो मैंने कहा मोबाइल, कहती हाँ मेरे हाथ में मोबाइल था, तो अपने हाथ में इसका मोबाइल था लेकिन खुद ही हंस पड़ी हुई। मैं क्या ये जो आप वीडियो बना रही ना इसी हाथ से बना रही, इसी मोबाइल से बना रही हूँ। ये ऐसी है, कुछ दिन पहले मैं अपने बेटे से कहती कुमैल मेरी ऐनक कहाँ गई है, तो कहता मामा ऐनक, और मैं ऐनक लगा के मतलब बैठी हुई थी, ना उसने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया, और कभी कभी ऐसा इंसान के साथ हो जाता है। तो बड़ा जी प्यारा हॉल था यहाँ हमारे शहर का, और वैसे मेरे ख्याल में मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी, यस मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था, सिंपल सा मायूं का अरेंजमेंट था। और हमारी फ्रेंड है राहिला, उनकी बेटी की थी मायूं, बाकी फ़ंक्शन उनके लाहौर में होने हैं। पहला जो उनका फंक्शन था उन्होंने जंग में जितनी फ्रेंड्स हैं उनके जितने भी मतलब कह ले के मतलब एक फर्स्ट सर्कल होता है ना हर किसी के शहर में, तो इनका जो जंग में जितने भी लोग थे उसके लिए उन्होंने एक मायूं रखी जंग में, और बड़ी अच्छी मज़ेदार मायूं ढोलक थी। इसके अलावा उन्होंने फंक्शन जहाँ वो अपने पुराने इलाके में रहते वहाँ भी, उसके अलावा लाहौर में इन्होंने फंक्शन, निकाह बच्चों का ऑलरेडी हो चुका था और फैसलाबाद हुआ था। और हमारा बड़ा दिल था कि राहिला जो ये जो फंक्शंस हैं फैसलाबाद कर ले क्योंकि फैसलाबाद हमारे घर के बहुत पास है। तो यहाँ जी बड़ी ही प्यारी हमें मिली हैं समरा, और समरा ने बड़ा ज़बरदस्त अपना ड्रेस तैयार करवाया हुआ था और मैं बल्कि बड़ी हैरान, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बल्कि समरा से मेरी बात हुई शाम को तो मैंने कहा समरा क्या कर रही हूँ, मेहंदी का क्या प्लान है, तो कहने लगी समरा मैं ना पार्लर से तैयार होंगी। तो मैंने कहा समरा तो माशाल्लाह इतनी प्यारी, तुम्हें क्या ज़रूरत है उससे तैयार होने की पार्लर से, कहती साइमा वाकई, मैंने कहा हाँ। तो बहरहाल वो खुद तैयार हुई, इतनी प्यारी लगी थी, बल्कि उसमें कहती कि समरा तुम खुद तैयार हो, कितनी फ्रेश इतनी प्यारी लग रही हो, क्योंकि मुझे लगता है जो आपका अपने मुंह की खुद आप मेकअप कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। बेस हो अपने आईज़ का मेकअप है, जिससे मैं बहुत साल हो गए हैं मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, और मैं अगर बाहर से करवा लूँ तो मुझे इतनी ऑड फीलिंग्स हो रही होती हैं कि मैं परेशान होती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता सवाए 1-2 जगहों के। तो ये जी जो था केक ये समरा ने गिफ्ट किया था, और यहाँ इस पे लिखा हुआ था ऐसा सज्जल की ढोलक या सज्जल की मायूं, कुछ एक तो लिखा हुआ था, यहाँ हमारे सज्जल की मायूं। तो बहुत ही प्यारा केक था, और वैसे मैंने जंग में फ़र्स्ट टाइम ऐसा इतना प्यारा सा केक देखा। अब वैसे मैं सच बताऊँ क्योंकि ये नहीं कि जंग बहुत बैकवर्ड है, लेकिन अब ये हो गया है कि अब हर सब शहरों में ही अब काफ़ी चेंज हो गया है। तो यहाँ मैंने से पूछी थी कहाँ से बनवाया है, तो कहने लगी यहाँ ना मैंने चौधरी वाला से बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त केक था और ख़ैर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो जनाब यहाँ आई हैं एस लैला बुखारी, और एस लैला बुखारी बड़ी प्यारी लग रही थी।
और बल्कि मैं थोड़ा सा उसे कह रही थी कि आज तुम्हारा मेकअप आज आज क्यों कम हो गया, तो कहने लगी साइमा मैं असल में ना घर से निकलते निकलते मुझे ख्याल आया कि शायद खाली हाथ नहीं जाते माइयों वगैरह पे, किसी ने कहा, मुझे तो नहीं पता उसको किसने कहा था, तो मैं रास्ते में से बस बाज़ार से होते हुए आई हूँ, फिर बच्चों को ट्यूशन, वो क्योंकि उसका घर थोड़ा सा हमारे शहर से दूर है, तो वो फिर उसको इस तरह के बड़े इश्यूज़ होती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुना है कि ढोलक पे कुछ लेके जाते हैं, मुझे तो ये आइडिया मतलब था भी नहीं, क्योंकि हाँ, जब मेहंदी पे आप सलामी वगैरह देते हैं या बारात पे, तब मिठाई या केक वगैरह ज़रूर, लेकिन माइयों का बारात चलो हो सकता है ऐसा ही हो। तो लैला का ड्रेस भी बहुत ब्लैक प्यारा लग रहा था। और यहाँ जी आई हैं नाजिया, और नाजिया को तो मैं देख के हैरान है कि मुझे नाजिया तो पहचान ही नहीं जा रही, क्योंकि नाजिया मोस्टली ना बहुत सिंपल रहती हैं, तो फिर वो भी जब तैयार होती हैं बहुत प्यारी लगती हैं। तो जब मैं देखा, मैंने कहा वाह नाजिया आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। तो जो लोग थोड़े से सिंपल रहते हैं वो वाकई बहुत प्यारे लगते हैं, और कभी कभी की सज धजी अलग निराली होती है। तो यहाँ जी सबसे मिल रही थी, और बस हमारा जी कोरम में है 3-4 लोग ही हैं जो राहीला के हम फ्रेंड्स में शुमार, जिसमें समरा होगी, मैं होगी, सना होगी, ज़ारा होगी, नाजिया। अब हमारे हमारे ग्रुप में तो है नाजिया, राहीला से इनका इंट्रोडक्शन अब हुआ, क्योंकि दोनों के हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इनका वहाँ समझे कि आपस में ट्रेनिंग पे मिले, तो बस इनकी भी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा आजो तुम भी आ जाओ। लैला, मतलब ये कुछ आजो लोग तुम भी हैं साथ। जो कि राहीला के कह लें आजो समझा तुम भी। कि फास्ट फ्रेंड यहाँ जंग में थे, तो सभी माशाल्लाह शरीक हुए थे, और बड़ा अच्छा मेहंदी का अरेंजमेंट था, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सजा हुआ था, और सिंपल सा था। और यहाँ मैं ना देख रही थी छत को, और मैं देख रही थी इतनी बड़ी, ये कैसे इन्होंने पैटर्न बना के छत पे लगाया होगा मैं शादी वाले हाल बैठी, अचानक मैं नज़र ऊपर पड़ती, मैं सोच रही थी यहाँ जी दुल्हन आ गई, बड़ी प्यारी लग रही थी। आई एम सॉरी कि हम क्या कहते हैं उसको, वॉइस ओवर कर रही हूँ, गाना तो लगा हुआ था, बड़ा अच्छा प्यारा गाना था, लेकिन आपको पता है कि वो जो होता है क्या कहेंगे हम उसको, चलें अब मुझे याद आया तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कॉपीराइट्स का, यस, कॉपीराइट गानों के वैसे कॉपीराइट्स का बड़ा इशू हो जाता है, लिहाजा फिर हमें जो व्लॉग है, इतना प्यारा चैटिंग हमारे आपस में बड़ी गपशप कर रहे थे, लेकिन असल बात ये कि पीछे थ्रू आउट जा रहा था ये म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में फिर आपको इतना आपको वॉइस ओवर करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। उसकी रीज़न ये है कि पीछे जब गाने लगे हुए हैं तो भी वॉइस ओवर करना पड़ता है, हमें कॉपीराइट फ़ौरन आ जाता है, हम मतलब हम 3-4 सेकंड से ज़्यादा क्लिप लगा नहीं सकते, तो फिर इसलिए जी फिर मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ा। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन जो व्लॉग है वो शेयर करूँ। तो यार राहीला अपनी फ्रेंड से तो नहीं, फैमिली, उसकी कज़न थी, उसकी नंद वगैरह से मिला रही थी, बड़ा जी राहीला ने हमारे से बड़ा अच्छा सबसे हमारा तारुफ़ करवाया, बताया ये मेरी फ्रेंड्स हैं। और राहीला की फ़ैमिली का ये है कि इनकी फ़ैमिली में बच्चे माशाल्लाह कम होते हैं, जैसे कह लें 1-1 2-2 बच्चे होते हैं, और इनकी फ़ैमिली बहुत छोटी है, इसके इन-लॉज़ की तरफ से भी बहुत छोटी है, और इसके पेरेंट्स की तरफ से बहुत छोटी होती है। तो बस ये कोई-कोई फ़ैमिलीज़ होते हैं, अल्लाह का निज़ाम है कि उनके 1-1 2-2 बच्चे होते हैं, इनकी फ़ैमिली में भी काफ़ी वो हैं शॉर्ट कज़न्स वगैरह हैं। तो यहाँ जी स्टेज पे दुल्हन बैठ चुकी है, और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। और अल्लाह उसके बुलंद बख्त करे, अल्लाह हर बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। यहाँ लैला की बेटी ने बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, मैंने सोचा चले कैप्चर करूँ आपके लिए, बहुत ही पीच सा और गोल्डन सा था। बच्चियाँ जी बहुत प्यारी लगती हैं इस एज में। मुझे अब ये लगता है कि बच्चियों का ही दौर होता है, आप एज में आ जाते हैं, उसमें आप तफक्कुरात भी होते हैं। यहाँ जी सना से मैं कहती कि तुम्हारी रिंग्स कितनी मैच कर रही हैं तुम्हारे ड्रेस के साथ, तो कहती हाँ तीनों रिंग्स बड़ी सेट जा रही हैं। तो मैं ऐसे कहती दिखाओ तो सही, इतनी प्यारी रिंग्स हैं तुम्हारी, और तुम्हारे सूट के साथ बिल्कुल सेट जा रही हैं। तो लकीली सारी रिंग्स जो थी इसकी सूट के साथ ज़बरदस्त लग रही थी, और बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखें, तो बहरहाल जो बदोबदी मैंने उसकी रिंग्स देखी तो मुझे हंसी आ रही हुई, मैं सोच के कि वो मेरे साथ क्या डायलॉग बोल रही थी। तो यहाँ जी बस खाने से पहले हम लोग गपशप कर रहे थे, और इसके बाद खाना आना था। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा, और जो नया दूल्हा दुल्हन है उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो यहाँ जी हो रही है वो जो झूमर नहीं डालते, वो था। अभी तो फ़ोटो सेशन हो रहा था, उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी होनी थी, फिर माइयों भी होनी थी। अभी जैसे कि ये था कि पहले फटाफट सब पिक्चर्स ले लें, तो दुल्हन यहाँ जी बार बार रो रही थी, ज़ाहिर बात है
माँ बाप का घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ आपको जितनी मर्ज़ी आज़ादी हो, आप जैसे मर्ज़ी हों, लेकिन मुझे एक ज़िंदगी की खूबसूरत आप लम्हात या वक़्त गुज़ार चुके होते हैं ना ज़िंदगी के 20-22 साल माँ बाप की तरह, उसका तोड़ और जोड़ नहीं होता। वो इतनी बेफ़िक्री होती है, शादी के अगले दिन ही आपके ऊपर कोई ना कोई ज़िम्मेदारी एक शौहर की, घर की, एक बहू होने की बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं होता कि अल्लाह माफ़ करे कि ससुराल नहीं अच्छा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो जो आपका फ्रीडम होता है ना, वो आपका समझे एक मैं कैद तो नहीं कह सकती उसको, लेकिन बहरहाल वो आप थोड़ा-सा कह लें कि बहुत ऑक्यूपाई हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो यहाँ बार-बार रो रही थी, बल्कि उसको हम मना कर रहे थे कि अब तुम रो रही हो तो हमें भी रोना आ जाएगा, क्योंकि बच्ची है, ज़ाहिर बात है, हर एक को अपने बच्चों का होता ही है। मुझे बड़ा दिल ख़राब हो रहा था। तो यहाँ जी इनका हो गया वो जो कह लें आप झूमर डालते हैं ये लोग, मुझे तो यहाँ का इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो आस-पास के लोग हैं इसको झूमर ही कहते हैं। और यहाँ तो अभी दूसरा गाना लगा था, आगे चल देखें आप झूमर। देसी बकरा गोश्त लैना पुट्टे निक्की निक्की गल तू अजकल ढोला बड़ा रुसदा है। आज का मानियो बहुत ज़बरदस्त रहा। और अब जब खाना था और उसके बाद हम सब ने घर जाना था। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हम सबको और बच्चों को जिनकी शादी हो रही है अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।